अब इसमें नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि जो ब्लैक स्क्रीन करने वाले पत्रकार हैं, दिन रात मोदी को घेरने वाले पत्रकार हैं, दिन रात, तो उनको ये उधर देखते ही नहीं है क्या? महाराष्ट्र की तरफ, ठाकरे की तरफ उधर देखते ही नहीं कि क्या हो रहा है, कोई वीडियो नहीं आ रहा। उसका मतलब जैसे ही रिया चक्रवर्ती को कुछ मिलता है कि सारा बैटरी मिल जाता है। देखो पत्रकारों ने कैसे बदनाम किया एक एक लड़की को, कितनी ईमानदार लड़की थी, और वो गाली गलौज पर उतरता है। अरे एक मिनट रुकिए सर, अरे गुंडा माफिया पत्रकार की भेष में मीडिया को। आपका आवाज कम हो गया। नहीं, मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। आ रही है आपकी आवाज? मैंने कहा मैं थोड़ा स्लो बोल रहा था क्योंकि बात जबरदस्त है, बोल रहा हूं स्लो। तो ये जो पत्रकार हैं ये माफिया हैं, गुंडा हैं, दलाल हैं, भ्रष्ट हैं, पत्रकार कहलाने लायक नहीं है। बेईमानों, भ्रष्टाचारी पत्रकारों, तुम्हें बेशर्म हो, तुम ब्लैक स्क्रीन करते थे, रात दिन ठोकते थे, तुम्हारी आत्मा मर गई, तुम मरे हुए हो, मुर्दे हो। भ्रष्ट पत्रकारों, हिम्मत है तो आज ये रूपाली चाकनकर के कुकृत्य पर बोलो, अंतरात्मा को जगाओ। और आज मैं जरा सा नीलेश जी, माननीय हाईकोर्ट के माननीय जजों से कुछ कहना चाहता हूं। आपके आदेश की अवहेलना करता हुआ ये गुंडा मुख्यमंत्री, ये गुंडा उसका बेटा सचिन वाजे को अपॉइंट करता है। आपने सुमोटो क्यों नहीं लिया? ये सवाल उस समय के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय थे, उनको भी पूछना चाहिए। उसके बाद में सेकंड चीफ जस्टिस बने आलोक आराधे साहब, जो आज सुप्रीम कोर्ट के जज, इन दोनों को पूछना चाहिए। और ये मैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी से पूछना चाहता हूं, आप तो क्लीनिंग कर रहे हैं न्याय प्रक्रिया में, आप हमें बताइए, आपके मातहत क्या मतलब? चलिए, हाईकोर्ट के जज का ऑर्डर था पुलिस अधिकारी के सस्पेंशन का, 16 साल सस्पेंड, मर्डर केस में सस्पेंड किया है। आपका आदेश है, ये किसी एरू गैरू नत्थू खैरू का आदेश नहीं है। और 16 साल से सस्पेंड था, 16 साल तक वो ऑर्डर सस्पेंड है। और जब मुख्यमंत्री अभी जो देवेंद्र फडणवीस साहब को बोला गया उसको रिस्टोर करो, मैंने क्लियर कहा नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट होगा। तो बीबी को राज्यसभा भेजने वाले पत्रकारों, सैटेलाइट चैनल पर बैठ करके करोड़ों के पैकेज लूटने वालों, अखबारों में संपादकीय लिखने वाले एडिटर संपादक, करोड़ों का पैकेज लूटने वालों, और टेलीविजन चैनल पर जोर जोर से बोलने वाले सभी पत्रकार, भ्रष्टाचारी पत्रकार, बेशरम पत्रकार, जरा बोलो। तुम्हारे सामने नेकेड एविडेंस दे रहे हैं, नेकेड। अपनी आंख को खोलो, अपनी अंतर, और जब तक नहीं खोलोगे ये मैं बोलता ही रहूंगा, तुम्हारी किसी बात को नहीं मानूंगा, किसी बात को नहीं। मोदी खराब है, अमित शाह खराब है, राहुल गांधी खराब है, ये कुछ नहीं मानूंगा। तुम किसी विवेचना के लायक नहीं हो। इतना बड़ा कुकृत्य हो रहा है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक पुलिस अधिकारी को रीइंस्टेट कर रहा है, उसके बाद वो पुलिस अधिकारी फिर दोबारा मर्डर केस में जेल जा रहा है, वो ड्रग का कार्टेल चला रहा है यार, कई मर्डर कर रहा है भाई। मनसुख हिरेन को कह रहा है घुटने भर पानी में सुसाइड कर लिया। सचिन वाजे अगर रीइंस्टेट नहीं होता तो दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं होता। इतना गुंडा पुलिस वाला दूसरा नहीं था। आप समझे क्या? और दूसरी चीज देखो, अच्छे पत्रकारों ने ही दिशा सालियान, सुशांत सिंह केस को जिंदा रखा। कई उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के कई जानकारी दी, जिसके वजह से हमको बहुत आसानी हुई। ये बात और है कि बाद में हमारे पास पुलिस अधिकारी आ गए, स्टिंग ऑपरेशन आ गए, पेन ड्राइव आ गए, बाद में आए, लेकिन पहले जो जिंदा रखा और जिस इस मामले को पूरे देश भर में, क्या दुनिया भर में जो चलाया, वो सारे पत्रकारों को सैल्यूट है। लेकिन अभी जो हुआ, मैं उन पत्रकारों को भी बोल रहा हूं जो अच्छे पत्रकारों ने चलाए हैं,
कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बड़ी बड़ी बात हो रही है, जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी बड़ी बात हो रही है, इकोनॉमिक कोलैप्स पर बड़ी बड़ी बात हो रही है, ईरान वॉर पर हो रही है। मैं भी कर रहा हूं, मैं भी पॉलिटिक्स पर कर रहा हूं, लेकिन मैंने तो मुद्दा नहीं छोड़ा। वो पत्रकार क्यों नहीं आज ये रूपाली चाकनकर के बारे में वो पत्रकार एक शो कर दे, करें वो शो रूपाली चाकनकर के बारे में। आप समझे नहीं, सुनिए, आपको मैं और एक सीक्रेट बताता हूं। आपको बेहतर पता है, रूपाली चाकनकर पे बात हो रही है। अशोक खरात का मैटर सारे इसमें एकदम टॉप पे जा रहा है, टीआरपी एकदम हाई है महाराष्ट्र में। सुनिए सुनिए, रूपाली चाकनकर और आदित्य ठाकरे और दिशा पर क्यों नहीं बात हो रही है? आप सब, ये बात ये है कि मुझे एक हमारे मित्र है, लेडी पत्रकार रिपोर्टर, हाँ, और एक नेशनल टीवी चैनल के है, ठीक है, एक नाथ शिंदे को कितनी बार फोन किया, ये किया, वो, ये चर्चा कर रही है। आपने सही पकड़ा, आपने सही पकड़ा। एक नाथ शिंदे को बदनाम करो तो भाई तुम्हारे साथ भी कुर्सी पर बैठा हुआ था, तुम्हारे साथ भी कुर्सी पर बैठा हुआ था, यहां कुछ चलने वाला नहीं है। ये चैनल वैसे ही चलेगा, जनता की चैनल है ना। उन्होंने बताया इंस्ट्रक्शंस ऐसे है कि उद्धव, आदित्य, दिशा, सुशांत, इस पे अभी ज्यादा नहीं बोलने का, अभी उसी इसको हवा देने की जहां पर एकनाथ शिंदे पे आरोप लग रहा है। आप समझ लो, अशोक खरात का मैटर चलाओ, रूपाली चाकनकर के खिलाफ चलाओ, लेकिन कौन सा वाला चलाओ जहां पर विषय डायवर्ट हो। अरे एकनाथ शिंदे ने इतने बार बात किया था, एकनाथ शिंदे ने ऐसा किया था, और एकनाथ शिंदे और उनके पार्टी के लोग फिर दीपक केसरकर के बारे में बोल दो, फिर और किसके बारे में बोल दो। तो ये चल रहा है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, फिर दिशा सालियान, सुशांत सिंह का विषय आ गया, तो अभी जो पैकेट पहुंचा है और जो कुछ हुआ है ऊपर के लेवल पे और नीचे के लेवल पे, वो भगवान जाने और वो लोग जाने, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। आप जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आशुतोष जी, यही तो रीजन है ना, यही तो रीजन है आपके चैनल का व्यूवरशिप कितने करोड़ों में, कितने में चला गया आपका? जी तो बिल्कुल, 225 करोड़ पे चल रहे हैं। हाँ, तो अभी तक का व्यूवरशिप तो अभी ये जो है 25 करोड़ पे 225 मिलियन है, तो 25 करोड़ से चल रहे हैं आगे, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? लोगों को समझ गया है ना, कहाँ डिस्टॉर्टेड न्यूज आ रही है, कहाँ ये रुका हुआ है और कहाँ सच बात मालूम पड़ती है, यही है। और देखिए, जितना जागरूकता बढ़ रही है, लाइट जलेगा, अंधेरा हटेगा। तो बिल्कुल, जितने मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप ये तो देखिए ही देखिए, उन पत्रकारों को ढूंढ ढूंढ करके जहां जहां वो मिले, जो इस मुद्दे को नहीं, अरे तुम ईरान पे उठा रहे हो, ईरान पे हम भी उठा रहे हैं, बंगाल पे उठा रहे हो, बंगाल पे हम भी उठा रहे हैं, बिहार पॉलिटिक्स पे हम भी उठा रहे हैं, जहां पॉलिटिक्स की बात होती है हम उठा रहे हैं, सारे मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन मैं इस मुद्दे पर बना हुआ हूं, क्योंकि अगर यह मुद्दा सॉल्व होगा तो सारा सॉल्व होगा। आप सोचो कि अगर सचिन बाजे अपॉइंट नहीं होता तो सुशांत और दिशा की हत्या नहीं होती। कितना बड़ा अपराध किया है इस दोनों बाप बेटे ने। एक स्क्रीन ब्लैक करने वाले पूछ नहीं रहा है, और दिशा सालियान के केस के समय भी अगर ईमानदारी से एक्शन हो जाती ना, तो आगे की सारी हत्याएं रुक जाती। यस, हाँ, और ये कुकृत्य रुक जाता, जो महिलाओं का शोषण, इसने 300 महिलाओं का शोषण ये खराब रुक जाता। अगर उस समय उद्धव ठाकरे पे, रूपाली चाकनकर पे कार्रवाई हो जाती हमारी पिटीशन पे, तो हमने सीबीआई को भी कॉपी दी थी, गवर्नर को पार्टी बनाया था, बाद में मुंबई पुलिस कमिश्नर को पार्टी बनाया था। तो ये सब आंसरेबल है ना। 107 ऑफ आईपीसी क्या कहता है? अबेटमेंट बाय ओमिशन। मैं उसको रोक सकता था, मैंने नहीं रोका, मतलब मैंने उसको अबेट किया, उस ऑफेंस को मैंने होने दिया, फैसिलिटेट किया। तो ये जो है, ये सब अभी आएगा। सिर्फ इतना है कि हमारे पास में अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम हर केस में हर जगह बोले। हमारी जो भी इंडियन बार एसोसिएशन की लॉयर की टीम है, उसकी कुछ लिमिटेशन है। होगा राइट, ठीक है, लेकिन जितना हो रहा है, ये समाधान है कि कल चल के अगर हम
जब भी नहीं नहीं, जनता जागृत हो रही है, जनता जागृत हो रही है, जनता समझ रही है, और हमारा काम हम अपनी ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा हाईकोर्ट के माननीय जजेस से, और खासतौर से मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर जी से, कि पूरा देश आपकी तरफ अब देख रहा है। इतना बड़ा ब्लैटेंट अपराध चल रहा है, खुले में हो रहा है, सबके सब मौन है। आपने जब सवाल उठाया है कि एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ, एफआईआर करवा दीजिए। अशोक खराट के खिलाफ फौरन एफआईआर हो गया, लेकिन ये वही अब तो उनके पिताजी बोल रहे हैं कि किस प्रकार से मुझे ले जाया गया, किस प्रकार से रोहन राय मुझे बरगलाया, कैसे डराया, कैसे धमकाया, सब आपके सामने है। सारे सबूत भी आएंगे, डिजिटल सबूत भी आएंगे मिलॉर्ड, डिजिटल सबूत। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपके भी हाथ बंधे हुए हैं। मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आपके पास तो साक्ष्य मौजूद है ना, साक्ष्य के बाहर आप जाएंगे नहीं, आप तो कानून की विवेचना करेंगे। तो मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि आप न्याय की लाज रखिए, करोड़ों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नीलेश जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। कल उनको भी नोटिस जारी किया हमने, शैलेंद्र नगरकर को, कंटेम्प्ट रोको करके। हाँ, हमने कहा एसीपी निपुंजे साहब है ना, उनके बिहाफ कि वो हमारे विटनेस है ना, हमने कहा कि आप, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, जिस समय कोई भी व्यक्ति गैंग रेप, मर्डर, ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट देता है, आपका 174 सीआरपीसी एक्सीडेंटल डेथ खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उसमें आपकी चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया, और उसमें क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने, आपका रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी कहे, आपका 174 का इंक्वायरी रिपोर्ट कुछ कहे, उसके बेस पे आप मर्डर का एफआईआर दर्ज करने से रोक नहीं सकते। जो रोकेंगे वो 166A में कम से कम 6 महीना और ज्यादा 2 साल तक सजा के हकदार है 166A में। बाकी अदर सेक्शन में 7 साल वगैरह जो भी है, 400 रो में लाइफ की सजा है। दूसरी चीज, हमने कहा इतना होने के बाद में कोर्ट ने उस दिन, माननीय चीफ जस्टिस साहब ने आपको कोर्ट में वार्निंग दिया, सरकारी वकील ने आपको पत्र लिखा, फिर भी आपने निपुंजे साहब को 174 सीआरपीसी का एक्सीडेंटल डेथ इंक्वायरी के इसमें समझ दिया। तो ये आप कंटेम्प्ट तुरंत रोकिए, एफआईआर रजिस्टर कीजिए। और तीसरी चीज, इंक्वायरी के लिए तुम्हारे पास क्यों आएंगे हम? ये हमारी प्रेयर ही है कि तुम फ्रॉड हो, तुमने रिकॉर्ड तैयार की है, तुमने 420 के तुम्हारा, तुमको कस्टडी में लेने का हमारा अर्जी हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तो तुम्हारे पास हम देंगे सबूत करके। हमने तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अंडर कोर्ट सुपरविजन मांगा है। तो ये सब हमने लिख के उनको नोटिस दे दिया कि आप तुरंत आपका कंटेम्प्ट रोको और आपके खिलाफ हम एप्रोप्रिएट एक्शन ले रहे हैं। तो ये जो है ना, अभी तो उनको, और एक जाते जाते आधा मिनट में कंप्लीट करता हूं, एक उनका और एक तहलका मचा हुआ है। सीन रिकंस्ट्रक्शन। दिशा को जहां ले गए थे हॉस्पिटल में, वहां के सीसीटीवी फुटेज सुनो। मुझे वहां का जो पुलिस अधिकारी है ईमानदार, वो बहुत हंसते हुए बता रहा था। बोले वहां के सीसीटीवी फुटेज, दिशा के आजू बाजू के सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज, जहां जहां से गाड़ी जा रही थी वहां के आजू बाजू के अवेलेबल सीसीटीवी फुटेज, आदित्य ठाकरे के मोबाइल टावर लोकेशन, सचिन वाजे के मोबाइल टावर लोकेशन, और जो सीन रिक्रिएशन जो किया था, जिसमें पाया गया कि वो डेड बॉडी अंदर गिरी है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, और पोस्टमार्टम करते समय जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी वो, इसके बारे में देना कि नहीं देना, दिए तो कितने पुलिस वाले जेल में जाएंगे, नहीं दिए तो बस यही चर्चा चालू है। बोले जो दो मास्टरमाइंड है उसमें, बाकी ठीक है। हाँ, बस ये चल रहा है कि कितने पुलिस वाले को बचाया जाए, कौन कौन जेल जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है। इसीलिए बस एफआईआर में
लिपापोती चल रही है। उसका असर कितना पड़ेगा, फिर अपने ड्रग्स का हफ्ता, फिर उसका हफ्ता, ये बहुत बड़ा, मैं सिर्फ शॉर्ट में बोल रहा हूँ, पूरा अभी इसलिए नहीं बोल सकता कि उनको डाउट आ जाएगा कौन अपने अधिकारी उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं। तो सही बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी एक जो आज जो सतीश साल्यान ने खुलासा किया है उसकी पूरी डिटेल आपने देख ली है। पत्रकारों से मेरा अनुरोध है जरा इस पर ध्यान दीजिए, और आप दर्शकों से अनुरोध है बने रहिए। ये लड़ाई बिल्कुल हम लोग जीतने जा रहे हैं, देश में भूचाल आएगा। और माननीय चीफ जस्टिस से अनुरोध है, FIR का आदेश दे दीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।